उस समय पूरे मध्य प्रदेश के अंदर एक भी डिलीवरी सेंटर यानी पिकअप सेंटर नहीं हुआ करता। हमें रात को 2 बजे समझाएगा, 1 बजे शुरू किया, 2 बज गए, और आपके लिए हम कब समझा रहे हैं? दिन में 2 बजे। अंतर है कि नहीं है? सुबह जाते हैं जल्दी, देर रात तक आते हैं, कुछ तो कोई लफड़ा है, तो डाउट हो उन्हें। बोले तुम जो उल्टे सीधे काम कर रहे हो ना। अब क्या था? इनकम सिस्टम नहीं था पहले, इनकम थी पहले। आजकल क्या होगा? मजबूत। पहले भीलवाड़ा आरसीएम वर्ल्ड नहीं था हमारे पास, तो एक सीढ़ी थी, उस सीढ़ी के अंदर दिखाते थे लोग, कहते थे 50,000 महीने कमा रहा, कोई 54,000 रुपये महीने, कोई 1,00,000 रुपये महीने, उस सीढ़ी दिखा देते थे, वो फार्म भरवा लेते थे। इसके अलावा कोई प्लान। सतना हम जब आते थे तो लोग कहते सर कौन से कोच में हो? मैंने कहा देखते बताता हूँ मैं। अब कोच में तब हो जब रिजर्वेशन कराया हो। हम जैसे पहले थे आज भी वैसे ही हैं। जब हमारे 352 रुपये थे तब भी हमारी बातें ऐसी थी। अब जब 3.5 लाख रुपये आने लगे तब भी बातें। तो साथियों, मेरा नाम बीएम गुप्ता, भोपाल शहर से हूँ, और ये बात 2003 की है। कब की है? जब हम बेरोजगार हो गए थे, एक पुराना काम कर रहे थे, उस काम में हमें घाटा हुआ है ना। ट्रेडिशनल कोई ना कोई कुछ ना कुछ करता है ना, हम भी कुछ ना कुछ कर रहे थे, उस काम में घाटा हुआ, हम बेरोजगार भी कर्जे के साथ हुए। मेरे कर्जबान बेरोजगार तो यहाँ बहुत सारे लोग होंगे ना, तो हम हुए कर्जबान बेरोजगार को समस्या केवल अपने जीवन की होती है। कर्जबान बेरोजगार को समस्या होती है उस आदमी की, उस सेठ की, उस बैंक के खर्चे चलाने की जिसका वो कर्जा लेके बैठा है। यानी हम काम करेंगे तो बैंक की किस्तें जाएंगी, एक तो बेरोजगार, ऊपर से पुराना कर्जा। तो भगवान से क्या प्रार्थना करते होंगे हम कि भगवान कुछ भी करो बस इस कर्जे से मुक्ति। अरे मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ क्योंकि काम की बातें और हैं बहुत सारी। कोई बात नहीं, अभी पहला गियर लगा है। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, हमें अपने सहारे बैठना। किसके सहारे बैठना है? हाँ बिल्कुल, कमर सीधी रखो, आगे की तरफ रहो। आगे की तरफ रहोगे तो इसका मतलब तुम लेना चाहते हो, और ऐसे बैठे हो तो इसका मतलब कुछ नहीं चाहिए हमें। तो हमेशा ऐसे बैठा करो। ये पुराने मास्टर की कुर्सियाँ होती थी ना, वो लकड़ी वाली, तो कभी आपने देखा है लकड़ी ऐसी बिल्कुल बोले ऐसी रहती थी। रीढ़ की हड्डी कैसी रहनी चाहिए? तो रीढ़ की हड्डी सीधी रखो तो ये टूटा फूटी भी नहीं होगी। ये मान के चलो कि मेरी बात कुछ लोगों को आज समझ में आ जाएगी, कुछ लोगों को 6 महीने बाद समझ में आएगी, कुछ लोगों को साल भर बाद समझ में आएगी, कुछ लोगों को 2 साल बाद समझ में आएगी, किसी को ये बात 3 साल बाद समझ में आएगी। गुप्ता जी उस दिन कह रहे थे अब समझ में आया, मतलब है ना। आप लोग बड़े भाग्यशाली हो, बिना ऊपर वाले की मर्जी के बिना इस प्रकार के प्रोग्राम में कोई आ नहीं सकता है ना। यानी ऊपर आपके पूर्वजों ने, यानी आपके मम्मी पापा ने, आपके पति देव ने, या आपने, आपके परिवार में किसी ने कुछ अच्छे पुण्य कर्म किए होंगे, तब जाके आपको ऐसा मौका मिला है। इतना शानदार एक व्यवस्था आपके हाथों में आने जा रही है कि अब दुनिया में रहो या ना रहो, जब तक आप रहोगे तब तक आप मजे करोगे। उसके बाद आपके बच्चों को विरासत में वो सब मिलेगा जो छोड़ के जाओगे, है ना। अभी ये तो शायद कटनी जिला हो गया ना अब तो यहाँ पर कलेक्टर साहब भी होंगे। जब वो रिटायर्ड होंगे एक ना एक दिन तो आएगा, तो क्या उनके बच्चों को अपन कलेक्टर कटनी बना देंगे? लेकिन यदि आप यहाँ रॉयल्टी अचीवर बनते हो, टेक्निकल अचीवर बनते हो, आपकी इनकम 50,000 रुपये महीने है, 1,00,000 रुपये महीने है, 2 लाख रुपये महीने है, 5। अच्छा, जो हम बता रहे हैं वो इतना आता होगा ना? किस किस को विश्वास है कि आता होगा? देखो, जिनको विश्वास है उनकी तो गारंटी आ जाएगा, जिनको विश्वास नहीं है उनको उतना ही आएगा जितने का विश्वास है। किसी को विश्वास है कि साहब खरीदी के पैसे आते हैं तो जीवन भर खरीदी के पैसे आएंगे। जिनको ये विश्वास है कि 1,00,000 रुपये भी आते हैं तो उनको कितने आ जाएंगे? क्योंकि इनकम बाद में आएगी, पहले विश्वास आएगा। आज हम अभी सब टॉपिक कवर करेंगे। तो 2003 में भगवान की मर्जी से ये व्यवस्था हमारे हाथ में आई। उस समय पूरे मध्य प्रदेश के अंदर एक भी डिलीवरी सेंटर यानी पिकअप सेंटर नहीं हुआ करता। इसके जो डिपो होते हैं, जो रीवा में है, इधर जबलपुर में है, तो पूरे मध्य प्रदेश में एक भी डिपो भी नहीं था। अब बताओ, काम आसान था कि मुश्किल था? लेकिन हमें तो क्या है, वो दिखाई दे रहा था कि मध्य प्रदेश खाली है। यदि हम शुरुआत करेंगे तो बिजनेस की शुरुआत हमसे होगी, हम नहीं करेंगे तो कोई ना कोई। क्या करना चाहिए था? शुरुआत करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए था। कई लोग सोचते अरे साहब हमारे यहाँ तो पीयूसी भी नहीं है, माल मिलता ही नहीं है। मैंने कहा खुशी की बात है, खुलवाओ नया। आपकी टीम, पिकअप सेंटर आपका, एरिया आपका, मालिक आप हो, पैसा किसको आएगा?
और कोई खुलवा के दे दे, सब चलवा के दे दे, फिर क्या कर लोगे? यदि खुल गया तो चुपचाप से काम शुरू करो, नहीं खुला है तो अच्छी बात। भाई जिस गांव में पेट्रोल पंप नहीं होते वहां गाड़ियां नहीं चलती क्या? कहां से लाते हैं? सिंपल सा लॉजिक। हम भी यही उदाहरण देते थे, भाई जिन गांव में अस्पताल नहीं होते वहां बच्चे नहीं होते क्या? कहां ले जाते हैं? जहां सुविधा हो। सिंपल सा लॉजिक। जहां पिकअप सेंटर वहां से लेके आ जाओ। आपके यहाँ एम्स है क्या? एम्स तो कोई आदमी बीमार पड़ जाए तो फिर क्या करोगे? एम्स खुलवा को पहले? अरे जहां है वहां ले जाओ। भोपाल में है, पता नहीं पता सबको? इंडिया का सबसे बड़ा जो मेडिकल कॉलेज जो सेंटर कहलाता है, अस्पताल कहलाता है, उसका नाम क्या है? ये पूरे हर स्टेट के लगभग कैपिटल में होता है। अभी नहीं हो तो बाकी जगह हो जाएगा। पहले गिने चुने एक आध दिल्ली विल्ली और कहीं हुआ करता, आजकल होने लगे। तो जो सुविधा जहां मिल रही लेना चाहिए, लेना चाहिए। आपको करोड़पति बनना है तो ये बात कोई घर में आके बताएगा, या जहां करोड़पति बनने की बातें बताई जा रही वहां जाओगे? जाना पड़ेगा। तो उस समय की मैं बात कर रहा हूं कि उस समय सेंटर नहीं हुआ करते थे, खुलवाए, शुरुआत की। अब मैं शॉर्ट में बता देता हूं। जिंदगी में पहली बार ये बिजनेस, ये व्यवस्था, ये अभियान हाथ लगा। उस समय हम लोग बिजनेस बोलते थे। क्या बोलते थे? आजकल क्या हो गया? ये अभियान तब बना जब इसमें बहुत सारे लोग आ गए। हम लोग तो बिजनेस देख के आए थे, हमें बताए पैसे जाते थे। ये सब बातें समय के साथ बदल गई। तो एक तरफ हम लड़के हुए गरीब, बेरोजगार, कर्जवान, और बैंक वाले पीछे पड़े रहते, ला पैसे दो, और अपन भगवान से प्रार्थना कर रहे। तो निश्चित रूप से हमने, हमारे घर वालों ने, हमारी श्रीमती जी ने कैसे अच्छा कर्म किए होंगे ना, तो ये बात समझ में आ रही। क्योंकि ये बात समझ में आना भी बड़ा मुश्किल है। समझ में आ रही, इसका मतलब प्रसन्न हो जाओ अंदर ही अंदर, के ऊपर वाले की कृपा आ रही है। यदि ये बात समझ में नहीं आ रही तो समझ लो कुछ अभी दुख दर्द के दिन बकाया। हाँ, 26 तारीख के पहले अलावा चले जाना। अब समझदार समझ गए, बोले वहां जाके क्या करेंगे? वहां जाने के बाद कृपा हो आने लगेगी। अब हुआ क्या कि जब हम पति पत्नी दोनों बेरोजगार, आपको पता है कि जब सब कुछ बढ़िया बढ़िया हो रहा तो परिवार में सब लोग साथ में रहते नहीं रहते, और जीवन में संकट आता है तो क्या करते हैं? हाँ, शादीशुदा आदमी के साथ बड़ी विडम्बना होती है। अकेला हो तो धक जाए, लेकिन यदि शादी हो गई ना तो घर वाले बड़े प्रेम से उनको क्या करते हैं? व्यवस्थित कर देते कि भाई साहब अब आप अपनी व्यवस्था खुद। हमारे साथ भी ऐसा कोई नई बात नहीं है। तो बंद कमरे में पति पत्नी दोनों, और बोले अब कैसे ज़िंदगी चलेगी? बोले अब मुझे उस बाबा की बातें याद आ रही। वो कहता था शादी के पहले कभी हाथ दिखाया हुआ इन्होंने मायके में, तो बोले ये लड़की तो रानी बन के रहेगी, चलेगी, विदेश जाएगी, हवाई जहाज में बैठेगी। बोले बाबा झूठा था। क्यों? क्योंकि यहाँ बेरोजगार, और घर से निकाले गए तो ऐसा थोड़ा सी कि अब राजा महाराजा थे, क्योंकि अब कर्जवान थे ही, तो दूसरे किराए के मकान में गए तो वहाँ उस रात में तो सोने के लिए बिस्तर भी नहीं थे हमारे पास। मेरे आंसू नहीं आएंगे क्योंकि ये बात पुरानी हो गई। मैं तो ऐसे ही बोलता रहता हूँ। उस समय जरूर दुख होता था, आज नहीं होता। अच्छा, ये बात मैंने कभी किसी को बताई भी नहीं, क्योंकि बता देते तो रायता फैल जाता। क्योंकि जीवन में एक बात याद रखना, यदि आप कष्ट में हो, परेशानी में हो, तो आपको शेयर करने की जरूरत नहीं। क्योंकि आप जैसे गाना गाओगे लोग आपको तिरस्कृत करना, भगाना, मतलब तुमसे दूर भागना शुरू कर देंगे। तो लोगों के साथ अच्छी बात शेयर करो। कष्ट में हो तो खुद सहन करो। मतलब दुख की बात, कष्ट की बात किसी को बताने की जरूरत नहीं। हाँ, बताओ कब? जब मलखान सिंह डाकू थे तो वो कभी नहीं कहते थे मैं डाकू हूं। कब बताने शुरू करा उनने? जब सरेंडर करके एक बार हम ग्वालियर गए तो एक गलती से उनके घर पहुंच गए। बोले जी हमारे मामा है मलखान सिंह डाकू। क्या बात कर रहे, यही है क्या? तो वह हम घर होके आए उनके, तो फिर वो किस्से सुनाते थे। लेकिन जब डाकू थे तब किसी को किस्से। आपके जीवन में दुख दर्द हैं, कष्ट हैं, परेशानी है, तो अभी किसी को सुनाने की जरूरत नहीं। आप अचीवर बन जाओ, कुछ प्राप्त कर लो, फिर वो आपकी जो संघर्ष है वो आपकी क्या बनेगी? स्टोरी। तो यहाँ स्टोरी, कहानियां बनाई जाती हैं। तो स्टार्टिंग में ये होता है कि मेक द स्टोरी, पहले कहानी बनाओ। कहानी बनाओ, बताने की जरूरत है क्या? बनाओ। पहले मेक द स्टोरी, फिर टेल द स्टोरी, फिर कहानी बताओ, सुनाओ, बताओ, फिर सेल द स्टोरी, फिर अपनी कहानी को बेचो। जैसे हमारे बारे में जब हमने मेक द स्टोरी कहानी बनाई तो किसी को नहीं बताया,
सतना हम जब आते थे तो लोग कहते सर कौन से कोच में हो। मैंने कहा देखते बताता हूँ मैं। अब कोच में तब हो जब रिजर्वेशन कराया हो, जुगाड़ से तो आ जाते, रीवांचल गाड़ी में पहले जगह मिल जाती थी। तो सक्सेना जी उतर के सर कौन सा कोच है। मैंने कहा मैं यहाँ खड़ा हूँ। काहे का कोच। सक्सेना जी देख लेते कि जनरल से आए तो वो कभी बिजनेस ना करते, क्योंकि वो तो मैहर सीमेंट में इंजीनियर थे, काम बहुत बढ़िया था। तो हमने कभी किसी को अपने बारे में सही बात, हमने क्या करा, चुपचाप से काम किया, मेक द स्टोरी, पहले कहानी बनाई, फिर जब इनकम आने लगी तो टेल द स्टोरी, फिर हमने वो स्टेज से कहानी सुनाई, फिर लोगों ने हमारी कहानी सुना सुना के अपना बिजनेस खड़ा कर लिया। तो कहानी क्या है, मेक द स्टोरी, पहले कहानी बनाओ, स्टोरी बनाओ, फिर टेल द स्टोरी, फिर सुनाओ, फिर सेल द स्टोरी, उसको बेचो। अब हम क्या कर रहे हैं, अपनी कहानी को बेच रहे। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु बस अब किसी तरीके से कर्ज से मुक्ति ला लो, और वो पुरानी बातें कि बाबा झूठा, ₹1500 की परेशानी सबको आती है ज्वाइन करने में। किस किस को आती है, हाथ खड़ा करेंगे। तो तुम्हारे घर में क्या ₹1500 का सामान नहीं आता महीने का? आता है ना, कुछ नहीं है, दिमाग इधर, परेशानी इधर से। ₹1500 की साड़ी खरीदने में कोई परेशानी है क्या? ₹1500 का किराना खरीदने में कोई परेशानी है क्या? तो आरसी में हम कौन से आपको कपड़े बदलवा रहा है, या साहब आज से कपड़े पहनना शुरू कर दो, आज से तुम नहाना शुरू कर दो, आज से चाय पीना शुरू कर दो, आज से नई नई साड़ियाँ पहनना शुरू कर दो, ऐसा कोई नया करवा रहा है क्या? केवल दुकान बदलवा रहा है। क्या बदलवा रहा है? पहले आप किसी और की दुकान से खरीद रहे थे, हम आपको आपकी दुकान से बोला कि ये आपकी दुकान है, आप इसके मालिक हो, यहाँ से खरीदो। इसके अलावा कुछ और है क्या? परेशानी तो हमें तब आती थी कि जब परसों शादी हुई और किसी ने कहा आरसी में ज्वाइन कर लो, तो पहले 10 जोड़ कपड़े पहले से रखे हैं, फिर भी 3 पैंट 3 शर्ट लेना पड़ते थे, याद है आपको? वो थी परेशानी। आज क्या की परेशानी? आज तो नहीं समझ में आ रही तो जूते पहन लो, चप्पल पहन लो, खाने के लिए तेल लेके आ जाओ, ज़्यादा परेशानी हो तो सोन पापड़ी लेके बांट दो मोहल्ले में, गुड डॉट के प्रोडक्ट ले लो, एनर्जी ड्रिंक ले लो, खुद पियो, घरवाली को पिलाओ, पड़ोसी को पिलाओ, कुछ भी कर सकते हो आज तो। पहले तो परेशानी क्या थी कि बोले दरवाजा एक ही, कपड़े पहन के अंदर जाना पड़ेगा। बोले साहब अभी तो शादी हुई, नया सूट सिलवाया, उससे मतलब नहीं है, गरीबी वाले कपड़े हैं वो कौन से कपड़े हैं? अमीर बन, भाई पुलिस में भर्ती होना तो कौन से कपड़े पहनना पड़ेंगे? बोले साहब पहले से, पहले वाले तनख्वाह नहीं मिलेगी, आपको यूनिफॉर्म में आना पड़ेगा ना। तो हमारे साथ तो समस्या थी। आज काम बहुत आसान है कि नहीं है? तो हमारे साथ विडम्बना थी, हम बेरोजगार थे, कर्जवान थे, तो हमारे पास ज्वाइन करने के लिए वास्तव में पैसे नहीं थे। तो हमारे पास बैंक में 3000 रुपये थे जो हमारे घर खर्च चलाने के लिए थे। अब रात को हमें बिजनेस समझाया गया तो 2 बज गए। कितने बज गए? हमें रात को 2 बजे समझाया गया। 1 बजे शुरू किया, 2 बज गए। और आपके लिए हम कब समझा रहे हैं? दिन में 2 बजे। अंतर है कि नहीं है? तो बोले साहब ज्वाइन कर लो। मैंने कहा ज्वाइन करने के लिए बोले पैसे तो है नहीं। बोले पैसे नहीं तो बिजनेस किस काम का, कोई मतलब नहीं। तो बात समझ आ गई, सर मध्य प्रदेश की शुरुआत होने जा रही, करेंगे तो सब हमारे लिए होगा, नहीं करेंगे तो कोई करेगा। तो भाई साहब उसी में से हमने कहा भाई साहब चेक है, चेक, हाँ चेक दे दो। तो सेठ जी तो बने फिर रहे थे, अंदर से हालत खराब थी, बाहर तो सबके लिए सेठ जी थे हम। तो चेक काट के तुरंत दे दिया। अब पता पड़ा वो किराने वाले में से 1500 रुपये और चले गए। अच्छा किराए के मकान में थे तो किराया तो देना पड़ेगा। फाइनली क्या हुआ कि उस समय हमने एक दुकानदार को सेट करके रखा था कि एक कंडीशन थी कि हम तुमसे 1000 रुपये का सामान लेंगे, 2000 रुपये का सामान लेंगे, आपने दिया, हम अगले महीने पूरे पैसे देंगे, फिर दोबारा माल ले जाएंगे। तो घर आके हमने पूरी रणनीति बनाई। हमने कहा पोहा कितना चाहिए? बोले 1 किलो। हमने कहा 3 किलो। शक्कर कितनी चाहिए? 5 किलो। हमने कहा 10 किलो, है ना, अपने हिसाब से। 3 महीने का बजट बनाया। कितने महीने का? 3 महीने का बजट बना के घर ला के रख दिया सामान। हमें मालूम था अब लौट के जाना नहीं है दुकानदार के। कब तक? तो बीच में फोन आया, गुप्ता जी आए नहीं। मैंने कहा भाई साहब बाहर हैं, आते हैं। तब तक हम अपना काम करते रहे, तब तक लौट लगे, पैसा आ गया। तो जाके उनको पुराने पैसे दिए, फिर माल भर लिया। अब समझ आ रही कैसे लौट लगाई हमने? ऐसा कहीं आपके जीवन में हो रहा है कि किस किस के जीवन में ऐसा हो रहा है? इसका मतलब है तुम लोग मजे कर रहे हो, कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए बिजनेस नहीं चल रहा है। जब कष्ट जीवन में आता है ना तो आदमी क्या करता है, जी जान लगा के काम करता है। आपको खाने पीने को मिल रहा है, घर में टीवी है, गाड़ी है, सब पहले से ही है। बोले हमारी विडम्बना थोड़ी सी हो रही गुप्ता जी की तरह तो हम काम करें। तो जरूरी है कि तुम्हारी विडम्बना हो तब काम करोगे? हाँ, पहले से तुम लोग बढ़िया, भगवान ने कृपा है ऊपर वाले की, आनंद है तो और अच्छी बात है ना। ये तो
रात को जब हम घर आए लगभग 2-2:30 बज गया, तो श्रीमती जी ने, चूँकि घंटी तो होती नहीं थी, पहले किराए के मकान थे, मोबाइल भी नहीं होते थे, तो जुगाड़ लगा लगू कैसे भी करके हम छलांग लगा के अंदर कूदे, धड़ाम से अंदर आवाज़ आई तो उनको लगा कोई आया है, तो नींद खुल गई। तो उनको लगा वो 9-10 बजे, उनको भी अब सोते सोते ऐसे ही लगता है सबको। बोले आ गए? मैंने कहा हाँ। वो हाथ में 3 पैंट 3 शर्ट का काला बैग, उनको लगा कि अभी हमारे लिए कुछ लेके आए। तो बोले ये क्या है? मैंने कहा अंदर तो चलो, पहले ताला लगाया, गाड़ी वाड़ी रख के अंदर लेके गया। जैसे ही उन्होंने घुमाया उसको, चेन को, क्या निकले उसमें से? मूड खराब हो गया। उनको लगा साड़ी आई होगी। बोले ये काहे के लिए लेके आए? अरे मैंने कहा अपने पहचान वालों ने काम शुरू किया है तो उन्होंने कहा ले जाओ। बोले एक ले आते, 3 क्यों ले आए? अरे हमने कहा भाई अब एक के पैसे आएंगे देंगे, ऐसे 3 के दे देंगे। अब मैंने कहा बाहर के लोगों को थोड़ी पता कि अपनी हालत खराब है, इतनी तो इज्जत है मार्केट में। चेन बंद करके उन्होंने ऊपर पटक दिया। खाना खिलाया कि नहीं खिलाया तो पुरानी बात हो, ध्यान नहीं आ रहा है, बट हम भी सो गए। अब हम सुबह घर से निकले, दिन भर फील्ड में। इनको कुछ डाउट हुआ कि आजकल तो इन्वर्ट बैटरी का काम करते हैं, वो बात ही नहीं कर रहा किसी से, सुबह जाते हैं जल्दी, देर रात तक आते हैं, कुछ तो कोई लफड़ा है, कोई डाउट हुआ उन्हें। बोले तुम जो उल्टे सीधे काम कर रहे हो ना, हमारे मायके वालों को नहीं बताना। और कोई पूछे कि लाला जी काम कैसा चल रहा है, तो बोलो बढ़िया चल रहा है। और क्या चल रहा है? तो वही इन्वर्टर बैटरी पुराना वाला काम। इनके एग्रीमेंट हो गया। सुबह से लेकर शाम तक काम करें, लोग मिले फील्ड में तो बस भाई साहब नमस्कार, और गुप्ता जी क्या कर रहा हो आजकल, क्योंकि सबको पता था हालत खराब है। तो हम लोगों से एक ही बात बोलते, भाई साहब एक ऐसी कंपनी आई जो हमें कपड़े पहनने के पैसे देते। बोले क्या बात कर रहा, ऐसा कहीं होता क्या? मैंने कहा कसम से आ जाओ। तो एक सीढ़ी थी, उस सीढ़ी के अंदर दिखाते थे लोग, कहते थे 50,000 महीने कमा रहा है, कोई 54,000 महीने, कोई ₹1,00,000 महीने, उस सीढ़ी दिखा देते थे, वो फार्म भरवा लेते थे। इसके अलावा कोई प्लान, हम भी नए थे, वो भी नया था, लेकिन हमारे अंदर एक्साइटमेंट बहुत था, जोश इतना था कि हमारा जोश देख के ज्वाइन कर लेते थे। बोले यार गुप्ता जी के साथ लग गए तो खेल हो जाएगा। आप जाते हो साहब कर लो, साहब 5,000 साहब कर लो, मेरा साहब हो जाएगा इस महीने। अब बताओ कोई भी आदमी किसी दमदार के साथ जुड़ेगा या कमजोर के साथ? तो दमदार बन के रहो, कमजोर अंदर से बने रहो। बाहर कैसे रहना है? क्योंकि जिस व्यक्ति के पास जा रहा है उसको लगना चाहिए यही वो आदमी जिसकी वजह से मेरे घर में लाखों रुपए की इनकम आएगी। ये विश्वास हम लोगों को दिला देते थे। महीने भर काम करने के बाद, भागदौड़ करने के बाद 352 रुपये आए। कितने आए? 352। घर में एक स्टेटमेंट आया, आजकल तो ऑनलाइन ट्रांसफर होता है, उस समय स्टेटमेंट आता था। अब 352 रुपये का मतलब 500 के नीचे चेक नहीं आता था। लिफाफा आया घर में, शाम को घर आया, बोले तुम्हारा प्रेम पत्र आया। वो समझ गई कोई कर्जे वर्जे का लेटर होगा बैंक वालों का। मैं भी डर गया, मैंने कहा साला रिकवरी का लेटर तो नहीं आ गया कहीं। देखा तो फैशन शूटिंग नाम था उसमें, 352 रुपये। मैंने कहा वो कपड़े ले आए थे कंपनी के, उसने अपने को पैसे भेजे 350 रुपये, 352 रुपये। उनका तुरंत जवाब, कहाँ है पैसे? मैंने कहा भाई ये लिख के दिया, उन्हें दे देंगे, वो 500 के नीचे देते नहीं है। उनका दिमाग खराब तो हो ही गया था। बोले तुम जानो तुम्हारा, हम लगे रहे। अगले महीने फिर वो 500-700 रुपये की इनकम आई, प्लस 352 रुपये वो भी जोड़ जोड़ के आ गए। और इस बार चेक लग के आ गया। अच्छा घर में आता था तो पता चल जाता था। आजकल तो बैंक में ट्रांसफर होता है, वो खुद ही पूछते हैं इस बार कितना आया। पहले तो घर में आता था, उल्टा हमको बताती थी। जून 2003 से लेके जून 2004 है, साल भर हो गया। दबा के हमने काम किया, हमने पलट के नहीं देखा, हम कभी रुके नहीं, हम कभी थके नहीं। इस बात के गवाह है यहाँ पर जीडी दुबे। दुबे जी सही बात है, हम जैसे पहले थे आज भी वैसे ही हैं। जब हमारे 352 रुपये थे तब भी हमारी बातें ऐसी थी। अब जब 3.5 लाख रुपए आने लगे तब भी बातें हमारी वैसी रही, इसलिए लोग हमसे प्रभावित होते रहे। मतलब हम राजा हैं तो हैं, पहले रियासत छोटी थी, आज रियासत उसमें क्या है। जुलाई 2004 सबको पता है, स्कूल खुल जाते हैं जुलाई में। बच्चों की स्कूल की फीस, दुनिया भर के खर्चे, एडमिशन, किताबें। अच्छा जुलाई में पानी बरसता तो सबकी हालत भी टाइट हो जाती। अपने साथ भी ऐसा हुआ। लेकिन इस सिस्टम का चमत्कार, साल भर में 20,000 रुपये महीने की इनकम आने लगी थी उस जमाने में। खर्चे पानी चल जाते होंगे। 13वां महीना 12 महीने की इनकम 20,000 रुपये महीना।
और 13वें महीने की कितनी होने चाहिए? 62,900 रुपए। 13वें महीने में कितने? जैसे ही आया तो स्टेटमेंट भी आया और चेक भी आया। हो सकता है दुबे जी के पास आया हो कभी गलती से, पूरी कॉपी थी मैंने 352 रुपए से लेके बताऊंगा कहां तक के पूरे चेक की फोटो कॉपी 12 महीने की। ये पकड़ो, कोई पूछ रहा है कुछ नहीं है, ये पकड़ो। सबूत क्या था? इनकम। सिस्टम नहीं था पहले, इनकम थी पहले। आजकल क्या होगा मजबूत? पहले भीलवाड़ा आरसीएम वर्ल्ड नहीं था हमारे पास, क्या था पहले? चेक। हमारे पास दिखाने के लिए एनिवर्सरी एक प्रोग्राम होता था साल भर में, वो सावड़ा जी केवल आधे घंटे के लिए बोलते थे, वो जो बोल दिया उसी से साल भर काम चलाते थे। अब आप लोग बड़े भाग्यशाली हो, सुबह से लेकर शाम तक वो जब देखो जब 1-1 घंटे पहले पड़े रहते हैं ना। तो हमको इतना टाइम क्यों लगा? क्योंकि उस समय सुविधाएं, जैसे कटनी से कोई सतना जाए पैदल पैदल तो कितना टाइम लगेगा? 2-3 दिन। और आप भी गाड़ी में बैठ जाओ फटाफट इधर 1.5 घंटे। हाँ, तो कपड़े भी नहीं उतार पाओगे और कटनी वाला आदमी सतना पहुंच जाएगा। तो हमारे सामने विडम्बना ये थी कि हमारे सामने सिस्टम नहीं था। सिस्टम खड़ा हो गया ना। तो 352 रुपये की इनकम 20,000 हुई साल भर में। 13वें महीने में 62,900 रुपये। फिर हम इसके एनिवर्सरी प्रोग्राम आ गए है ना। सबको पता है एनिवर्सरी कब होती है अपने यहाँ? पहले अगस्त में होती थी, क्योंकि इसकी शुरुआत हुई थी अगस्त 2000 में। अगस्त के महीने में पानी बरसता है तो समस्या रहती थी लोगों को आना जाना, फिर इतने बड़े हमें ऑडिटोरियम में मिलते थे। तो घुमा फिरा के अब अपने अगस्त की जगह कब मनाते हैं उसको? सितंबर क्लोजिंग रहती है, नवंबर में मनाते हैं ना। अगस्त में सबको दिल्ली लेके, तो सबने कहा गुप्ता जी गजब हो गया, हमें मालूम था तुम कर लोगे, अब अपन सब मिलके करेंगे। मैंने कहा कोई मिलके नहीं करेगा, सब दिल्ली चलो। कहाँ चलो? दिल्ली में जाके सबको वो नज़ारा दिखाया वापस। फिर वो रॉयल्टी अचीवर, फिर आदरणीय टीसी छाबड़ा जी जैसे यहाँ सम्मान मिला ना आपको ट्रॉफी का, हमको दिल्ली के ताल कटोरा में मिला था। कब मिला था? 2004 में, टीसी छाबड़ा जी के द्वारा। फिर सब लोगों के दिमाग खराब, बिल्कुल सब लौट के आए और रात दिन जो काम किया। तो हम इसके टेक्निकल क्वालिफिकेशन हुई हमारी। अब टेक्निकल वाले लोग टेक्निकल बातें समझ जाएंगे। और हम टेक्निकल वाले नवंबर 2004। और इनकम थी उस महीने की बता दें? मेरी आवाज ठीक ठीक आ रही? 1,27,000 रुपये आते हैं। अब घर घर चल जाता होगा आराम से 1.25 लाख में। 2004 में है ना, कितने साल पहले? 20 साल। इसी दौरान हमारी साली की शादी आ गई। तो घर वाले, मतलब मेरे मायके ससुराल वाले समझते हैं कि हमारी जो श्रीमती होशियार हैं, तो उनसे बोला कि तुम पहले आ जाओ, घर में कुछ काम ऐसे रहते हैं जो समझदार लोगों को करना है। तो हमने कहा जाओ भाई, पहले पहुंच गई। तो कंडीशन लगा के गई कि किसी को कुछ नहीं बताना। जब हम वहाँ गए 15 दिन बाद, तो तुम जानते हो बहनों बहनों बातें होती हैं, कोई खुशी हो चाहे गम, कितना कंट्रोल करेगा? निकल पड़ता है। किसी औरत के साथ, किसी आदमी के साथ कोई चोट हो जाए तो जैसे तुम बात करोगे, बात करते करते आंसू निकलते नहीं निकलते? ऐसी खुशी होती है, आप कितना भी कंट्रोल करो निकल पड़ती है ना। लक्ष्मी जब किसी घर में आती हैं तो डटती हैं क्या? निकल पड़ती हैं। लक्ष्मी हजम कोई नहीं कर पाता है। कभी मोबाइल के रूप में निकल पड़ेंगी, कभी नए घर के रूप में निकल आएंगी, तो कभी नए कपड़ों के रूप में निकलेंगी, तो कहीं नई टीवी के रूप में निकलेंगी। होता कि नहीं होता ऐसा? जब हम गए तो सारी साड़ियाँ जो हमसे अभी दूर दूर रहती थी, क्योंकि जीजा जी की हालत खराब है। फिर क्या हुआ बाद में? ओ जिया जी कमा रहे हो, घर जा पार्टी। साला सबने हमें पटापट्टू के रात को सेट कर लिया। साला बोले लाला जी अब ऐसा खर्चे पानी की परेशानी है और 50,000 की जरूरत है। तो हमने सोचा दे देंगे यार, उसमें रिश्तेदारी में देनी पड़ते ना। अब मना भी नहीं कर पाए, दे दिए। अच्छा, श्रीमती साइलेंट मोड में कि दे दें तो ठीक है, ना देंगे तो समस्या है। तो वो ना हाँ करें ना हूँ करें, पैसे दे दिए। हमने सोचा अब दे देंगे, अब दे देंगे, अब दे देंगे, अब दे देंगे, अब दे देंगे। अब तो कहानी खत्म हो गई। भाई जिनने लिए थे वो चले गए दुनिया छोड़ के। ससुर साहब पहले चले गए, साले साहब कोरोना काल में चले गए। जिन साली की शादी में दिए थे उनसे मांग नहीं सकते हैं, और उनके खुद ही इतने बच्चे बड़े बड़े हो गए। अब हमें भी शर्म आने लगी। वो तो तुम्हें इसलिए सुना रहा हूँ कि पैसा आए तो थोड़ा संभाल के रखा करो। अच्छा, पहले मदद कोई नहीं करता था, अब विडम्बना उल्टी हो गई। साला आज किसी को बिजनेस बताने जाओ ना तो इनकम बताओ तो सब दूसरे दिन घरवाली को लेकर जाते हैं। यार सख्त जरूरत है यार गुप्ता जी भाई। अरे बिजनेस समझ में नहीं आ रहा। क्या समझ में आ रहा है? पैसा। आपको चाहिए इतनी इनकम? चाहिए। अब
श्रीमती जी को लेके हमें विदेश जाने का मौका मिला। शायद मेरे परिवार के अंदर पहली ऐसे, मेरे खानदान में शायद पहला व्यक्ति हूँ जिसके साथ 4 व्हीलर आई। 2005 में हमने गाड़ी खरीदी थी। कब खरीदी थी? मई 2005। हमारी एनिवर्सरी आती है तो हमने श्रीमती जी को कार गिफ्ट किया। अब किराए के मकान में रह रहे और सब बोलो पागल हो गया, किराए के मकान में कार? अब किराए के मकान में कोई कार रखने देगा क्या? जगह ही नहीं होती। तो साला 300 रुपये महीने पे हमने गैरेज लिया। 10 रुपये रोज देते थे, जाते थे गाड़ी गैरेज में रखते थे, पैदल पैदल घर आ जाते थे, फिर जाते थे सुबह गाड़ी उठा लाते थे। 10 रुपये रोज। लोग बोले पागल हो गया ये, बोले अब मरेगा ये। अब फिर मैं श्रीमती जी के नाम से फिर जो है एक नया मकान बुक कर दिया। अभी किराए के मकान में तो नया मकान बुक कर दिया। अब बोले पक्की बात है अब मरेगा ये। देश विदेश घूमने का मौका मिला, हवाई जहाज में बैठने का मिला, दुबई घूमने गए, थाईलैंड घूमने गए। अब जो फोटो डलते थे ना तो खबर लगी कि अब बात सही है। मतलब सोचो साला पैसे हमको आने लगे, सामान खरीद रहे, घर मकान खरीद रहे, फिर भी लोगों को डाउट अब मरेगा। उड़ रहा है अब गिरेगा, हवा में उड़ रहा है अब मरेगा। कितने साल हो गए? 2003 से 2023 कितने साल हो गए? 25वां चल रहा है ये। अब सब कहते कि साहब आप जितनी मेहनत कर रहे हैं हम नहीं कर पाएंगे इतनी मेहनत। बात सही है गलत है? मतलब बात सही में नहीं आ रही तो अंगूर ऐसे कितने लोग हैं कि जो हम बात कह रहे हैं जो बिल्कुल आपके अंदर जा रही, वो हाथ खड़ा करें जिनके अंदर जा रही बात मेरी। तो इस बात की गारंटी है, डायरी में नोट कर लेना, आज की तारीख नोट कर लो, आज का टाइम डाल लो। यदि बात अंदर चली गई तो आने वाले टाइम में इस इनकम के हकदार आप भी हो जाओगे।